हेलो गाइस, आपका सृष्टि क्लास में स्वागत है। और आज हम त्रिकोणमिति का पहले कुछ फार्मूला बताएंगे, तब उसका क्वेश्चन बताएंगे। तो सृष्टि क्लासेस में आप यदि 10th में मैथ्स में यदि 90 प्लस या 80 प्लस लाना चाहते हैं तो ये जो सीरीज चलेगा पर वीडियो के हिसाब से आप ये देखते रहिए, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का पहले कुछ फार्मूला बता देते हैं। त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला बता देते हैं आपको, ठीक है। त्रिकोणमिति का फार्मूला जैसे है ट्राइगोनोमेट्रिक बोलते हैं त्रिकोणमिति। पहले फार्मूला ये याद रखना है, जैसे एक फिगर के थ्रू बताता है। जैसे एक ये है, ठीक है, ये होता है समकोण, आपको पता है, यहाँ बी मान लेते हैं इसको। और ये होता है ए, ये होता है सी। बी समकोण होता है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। और न्यून कोण की जो सामने वाली होती है वो लंब होती है। और ये बच गया आधार होती है। पहला जो फार्मूला याद रखना है पाइथागोरस के प्रमेय की तरफ से। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से पहला फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। पहला फार्मूला ये हो जाता है। दूसरा फार्मूला, पहला ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8.1 में जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा सब इसी बेसिस पे बनेगा। दूसरा हो जाता है, दूसरा आता है लंब, आधार और कर्ण के बेस पर। कर्ण के आधार पर कहने का मतलब साइन थीटा, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। उसके बाद आता है टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। ये तीन को फॉर्म होता है, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। तीन को फॉर्म होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीन को याद है, इस सब का उल्टा ही होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कहते हैं कर्ण बटा लंब। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा आता है, तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटा आधार। उसके बाद होता है कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बच गया आधार बटा लंब। ये तीनों याद हुआ? कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये तीन को बता दिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तब आते हैं आगे, फॉर्मूला होता है एंगल के आधार पर। एंगल जी समझना है आपको। एंगल जैसे यहाँ बता देते हैं कि ऊपर ही बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको एंगल के आधार पर क्या होता है। एंगल के आधार पर हम बताते हैं आपको। तो एंगल के आधार पर मिटाने वाला है कहाँ यार? मिटाने वाला, एक मिनट। आइए गमछे से मिटा देते हैं, क्या करेंगे, नहीं कुछ है था। अब आते हैं
कोण के आधार पर, ठीक है। कोण के आधार पे आते हैं तो कोण के आधार पे क्या है कि जैसे कोण के आधार पे था साइन थीटा, जैसे साइन थीटा लेना तो 0 डिग्री का मान कैसे क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान क्या होता है और 90 डिग्री का मान क्या होता है। ये याद रखना आपको। कैसे, इतना तो याद रखना आपको, ठीक है। साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, उसके बाद कॉट थीटा का मान, या यहाँ पे कॉट थीटा नहीं लिखे कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका अपोजिट कर दिए थे, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, इसके बाद क्या बच गया कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे लाइन खींचते जाइए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो साइन जीरो का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान √3/2 होता है, cos 90 का मान 1 होता है, ठीक है। cos, और उसके बाद cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, उसके बाद cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को इसको अपरिभाषित भी बोलेंगे हम।